देखिए शामुल हक साहब, अगर कोई इस देश में 6 बार मुख्यमंत्री बन गया, किसी सूबे का 3 बार केंद्रीय मंत्री बन गया, तो क्या वो संविधान से, कानून से सबसे ऊपर हो जाएगा? वो किसी और प्रक्रिया में नहीं आएगा? अरे नहीं तो अपने साथी से सीख लेते, राजकुमार भाटी जी के नेता से सीख लेते, अखिलेश यादव जी से सीख लेते। राजकुमार भाटी जी, एसआईआर पर सर आइए जरा, ये एसआईआर पर इतनी आपत्तियां क्यों हैं? एसआईआर के मुद्दे पर इतनी चर्चाएं क्यों हैं? ममता बनर्जी खुलकर ललकार रही हैं कि मैं फॉर्म नहीं भरूंगी, आपके नेता ने तो भर दिया। आप तो इंडिया अलायंस के पार्ट हैं, समझा दीजिए कि एक प्रक्रिया है, होने दीजिए, सजग रहिए बस। समाजवादी पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं को सबसे ज़्यादा सक्रिय रखा है उत्तर प्रदेश में एसआईआर प्रक्रिया में। सबसे ज़्यादा बीएलए हमारे एक्टिव रहे हैं, बूथ बूथ पर गए हैं, फार्म भरवाए हैं। लेकिन हमारी शुरू के दिन से ये हमने ऑब्जेक्शन किया था कि चुनाव आयोग ने समय बहुत कम रखा है। 1 महीने के अंदर 15 करोड़ मतदाताओं का एसआईआर कराना संभव नहीं है। और उसी का परिणाम हुआ कि बीएलओ इतने दुखी हुए, इतने प्रेशर में आ गए, इतने दबाव में आ गए कि बहुत से बीएलओ की मौत हो गई, कुछ ने सुसाइड कर लिया और दर्जनों बीएलओ ने नौकरी से रिजाइन कर दिया, अपनी सरकारी नौकरी छोड़ के घर में बैठ गए कि हमारे ऊपर ज़्यादा दबाव डाला जा रहा है, काम का बोझ है। चुनाव आयोग हमारा इतनी जल्दबाजी में क्यों प्रक्रिया शुरू करता है, बिना सोचे समझे, बिना प्रशिक्षण दिए ऐसी गलतियां क्यों करता है? और फिर चुनाव आयोग बार बार गलतियां करता है। इसलिए हमारा सारे सवाल चुनाव आयोग से थे। अब चुनाव आयोग को 2 बार समय बढ़ाना पड़ा। क्या चुनाव आयोग पहले नहीं सोच सकता था? क्या इमरजेंसी थी कि 1 महीने के अंदर ही एसआईआर कराई जाएगी? और एसआईआर की जो पुरानी लिस्ट है उनसे मैचिंग अभी भी नहीं हो पा रही है फॉर्म की, अभी भी कई दिक्कतें आ रही हैं। बहुत से 3 करोड़ मतदाता मिल नहीं पा रहे हैं उत्तर प्रदेश में, उनके फार्म नहीं भरे गए हैं। गाजियाबाद में बराबर के जिले में बीजेपी के पूर्व विधायक हैं, उनका नाम ही नहीं है वोटर लिस्ट में, जबकि वो विधायक रहे हैं। 10 चुनाव में उन्होंने वोट डाला है, लगातार वोट डालते रहे हैं और इस बार उनकी वोट गायब है। जो इस तरह की गलतियां हो रही हैं वो किसको लाभ पहुंचाने के लिए, किस पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए ऐसे असंवैधानिक कार्य किए जा रहे हैं, ऐसी जल्दबाजी की जा रही है, ऐसा दिखावा किया जा रहा है, इन पे हमारी आपत्ति है। बिल्कुल भाटी जी, और आपने शुरुआत में बताया कि आप लोगों की जिम्मेदारी क्या है, फर्जी नाम काटे जाएं, इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। और आपके नेता की फोटो तो हमने देखी थी जब एसआईआर का फॉर्म भरा था। बस मैं यही पूछ रही थी आपसे, इसी शंका को दूर कीजिए। मैं बोलती हूँ, मैं प्रश्न करती हूँ तो हक साहब को भी शायद दिक्कत होती है, आपके साथियों को भी दिक्कत होती है। आप ही समझा दीजिए कि ये कोई क्राइटेरिया नहीं है कि आप अगर किसी सूबे के मुख्यमंत्री हैं, 6 बार से या 3 बार केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, तो आप एसआईआर का फॉर्म नहीं भरेंगे। अभी समय का इंतजार कीजिए, ठीक समय में वो भर लेंगे। रुक जाएं हक साहब, रुक जाएं। नहीं, मैंने तो खुद भी भरा है, मेरे नेता ने भी भरा है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी हमारे भरा है, पूरे परिवार ने भरा है और कार्यकर्ता सब लगे रहे हैं। हमने तो गाड़ियों के ऊपर माइक लगा लगा के जागरूकता फैलाई है। एक एक विधानसभा में अलग अलग गाड़ियां चलाई हैं कि एसआईआर फार्म भरें, सब लोग जाएं। बीएलए को लगाया बूथों पे कि बीएलओ से संपर्क करके फार्म बंटवाएं। तो मैंने तो अपनी बात कह दी, हमारी पार्टी ने तो इसमें सहयोग किया, लेकिन चुनाव आयोग ने इसमें गलतियां की हैं जिसकी वजह से 40 के करीब मौतें हो चुकी हैं, जो बहुत दुखदाई है। और हमारी सरकार ने एक बयान तक नहीं दिया, उस पर इतनी संवेदनहीनता दिखाई है। अभी आपके जो सवाल है ना, मैं जवाब लेती हूँ के शर्मा जी से। बस इतना बता दीजिए, बहुत जल्दी से बता दीजिएगा भाटी जी, फिर मैं बाकी मेहमानों के पास जा रही हूँ। अपनों को तो हम समझाते हैं, दोस्तों को तो हम समझाते हैं अगर वो किसी गलत रास्ते पर चला जाता है। अखिलेश यादव जी और ममता बनर्जी की बातचीत तो होती होंगी। अगर ममता बनर्जी कह रही है कि मैं फॉर्म नहीं भरूंगी और आप कह रहे हैं फॉर्म भरना चाहिए, तो समझाएंगे क्या, बातचीत करेंगे कि भाई गलत है, फॉर्म में तो कम से कम प्रक्रिया में तो हिस्सा ले ही लीजिए। ममता बनर्जी हमारे नेता से ज़्यादा अनुभवी, ज़्यादा आयु की हैं, ज़्यादा मुख्यमंत्री रही हैं ज़्यादा बार, उन्हें ज़्यादा अनुभव है, ज़्यादा जानकार हैं। वो एक शेरनी है, बहुत बहादुर महिला हैं, बहुत समझदार महिला हैं। उन्हें हमें समझाने की जरूरत नहीं है, वो खुद समझदार हैं अपने आप में। ठीक है, चलिए सर, ममता बनर्जी खुद अपने आप में समझदार। अब यही सवाल है कि समझदार मैं वो बात सही मानूं जो अखिलेश यादव जी ने किया है, जो ममता बनर्जी ने किया है वो बात सही मानूं, इन दोनों चीजों में कंफ्यूजन हो गई है। खैर के शर्मा जी जवाब दीजिए, जो भाटी जी के प्रश्न है, भाई उन्होंने तो सजगता दिखाई है, लेकिन ममता बनर्जी क्यों प्रामाणिकता दें भाई? वो 6 बार के मुख्यमंत्री हैं, वो 3 बार की केंद्रीय मंत्री हैं, वो क्यों बताएं आपको कि उनके पास क्या प्रमाण है, वो है इस देश के नागरिक? नहीं तो प्राची जी, ममता बनर्जी भारत की नागरिक है ना, भारत के संविधान को मानती है ना, कानून को देश के मानती है ना, कि कानून से ऊपर हो गई है ममता बनर्जी।
या वो भारत की नागरिक नहीं है? वो चुपके से फार्म भी भर रही हैं और लोगों को भड़का रही हैं। उनका काम भड़काना है, जैसे कि अखिलेश यादव का काम है फार्म भी भरना और लोगों को भड़काना, लोगों में अराजकता पैदा करना। तो ये कोशिश अखिलेश यादव ने भी की और ममता बनर्जी भी की, लेकिन थूक के चाटना इनकी प्रवृत्ति है। ये एसआईआर का विरोध भी कर रहे थे। ये बिहार में जनता का से इनको जवाब मिला, माकूल जवाब मिला, बुरी तरह चुनाव हारी वहां पर इंडिया गठबंधन, और इनको वहां मुंह की खानी पड़ी। सुप्रीम कोर्ट गए थे एसआईआर को रुकवाने के लिए, सुप्रीम कोर्ट से इनको जवाब मिला, और फिर संसद में ये चिल्ला रहे थे। पिछला पूरा मानसून सत्र बर्बाद किया, इस बार शीतकालीन सत्र के 2 दिन बर्बाद किए, और परसों जब इनको माकूल जवाब मिला तो ये सदन छोड़ के भाग खड़े हुए। ये जवाब तक नहीं सुन पाए। तो ये तो इनकी वास्तविकता है कि देश के संसद का समय बर्बाद करो, और जब वहां पर प्रॉपर जवाब मिले तो राहुल गांधी, अखिलेश यादव सब उल्टे भाग खड़े हुए, क्योंकि इनकी कलई खुल रही थी उस समय। तो अब कम से कम सबक सीख लीजिए। आप जब भी इस तरह का विवाद लाएंगे तो आपकी ही कलई खुलने वाली है, और जिस ढंग से गृह मंत्री जी ने जवाब दिया है उसके बाद आपका कोई मुंह नहीं बचा। नहीं, लेकिन के शर्मा जी, होता तो वही है ना जो बार बार विपक्ष कहने लगता है। चलिए, अगर विपक्ष एसआईआर का विरोध करते करते फॉर्म भर रहा है, आप उन पर सवाल करिए, लेकिन यही विपक्ष ये भी तो कह रहा था समय बढ़ाइए, समय बढ़ाइए, समय बढ़ाइए। आखिर में बढ़ाना पड़ा ना चुनाव आयोग को। तो पहली बार में कोई सुझाव क्यों नहीं माना जाता है? नहीं तो ये तो नहीं प्राची जी, कोई भी संवैधानिक संस्था, ये निर्णय उनका है चुनाव आयोग का। वो समय देखकर, परिस्थिति देखकर आगे चीजें बढ़ाते हैं, या जो भी उनको करना है, जो भी प्रक्रिया करनी है, ये उस संवैधानिक संस्था का विशेषाधिकार है। प्राची जी, 10 सेकंड। एसआईआर का विरोध कर रहे थे ना पहले, आप तो कोर्ट गए हो, आप तो कोर्ट गए हो एसआईआर के मसले पर। कोर्ट कौन गया है? ये विपक्षी दल गए हैं ना। ये विपक्षी दल जाकर कोर्ट में एसआईआर रुकवाने गए थे। उस समय तो सब एक थे। बिहार के समय जब माकूल जवाब मिला, मैं आ रही हूँ, फिर सबके पास आ रही हूँ। एक रिबेटल राजकुमार भाटी जी को करना है। भाटी जी, क्या वाकई में हाथी के दांत खाने के और दिखाने की कुछ और है? उस बहस में क्या बोला विपक्ष ने? मैं जवाब ले लेती हूँ। बोलिए भाटी जी। जनता को बरगलाएंगे, जनता को उकसाएंगे, लेकिन खुद फॉर्म भर देंगे। रुक जाएं के शर्मा जी, बोले भाटी जी। भारतीय जनता पार्टी का दोमुहापन और दोगलापन के शर्मा के मुंह से निकल रहा है बार बार। जब ये घिरते हैं तब तो संवैधानिक संस्था है चुनाव आयोग, और जब इन्हें सिरे लेना होता है तब ये करा रहे हैं। जब काम बढ़िया करा हो रहा है, तारीफ करेंगे तो कहेंगे हम करा रहे हैं, तब तो सिरे ले लेंगे। अब आपने इनसे एक सवाल पूछा, इनके पास जवाब नहीं है, तो क्या वो तो संवैधानिक संस्था है, वो तो अलग संस्था है, हमें उससे क्या लेना देना है? यही इनका दोमुहापन है, यही इनका दोगलापन है इन्हें। और ये इनसे सवाल आप मैथ के पूछोगे, जवाब केमिस्ट्री के देंगे, कभी सीधे बात नहीं करेंगे, कभी सीधा जवाब नहीं देंगे।